जरा सोचिए, एक लड़की जो एमबीए कर चुकी हो, यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट हो, जिसका सपना अपनी खुद की कंपनी खड़ी करने की हो, उसे एक दिन सोशल मीडिया और मीडिया लेडी डॉन कहने लगे, रिवॉल्वर रानी कहने लगे। सवाल ये है कि क्या सच में वो अपराध की दुनिया की कोई बड़ी खिलाड़ी थी, या फिर सिस्टम ने उसे वो बना दिया जो वो थी ही नहीं। आज संवाद न्यूज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा है जो किसी फिल्म से कम नहीं लगती, लेकिन फर्क बस इतना है कि ये कहानी पूरी तरह हकीकत है। हम बात कर रहे हैं अनुराधा चौधरी की, जिनके नाम के साथ सालों से विवाद, आरोप और सनसनी जोड़ी जाती रहती है। अनुराधा चौधरी का बचपन वैसा नहीं था जैसा अक्सर अफवाहों में बताया जाता है। ना कोई टूटा हुआ परिवार, ना कोई गुमनाम जिंदगी। पिता सरकारी विभाग से रिटायर्ड और माँ आज भी जिंदा है। एक सामान्य लेकिन सुविधाजनक परिवार। खुद अनुराधा बताती है कि उन्हें बचपन से ही वो आजादी मिली जो अक्सर लड़कियों को नहीं मिलती। पढ़ाई में तेज, सोच में आगे और फैसलों में बोल्ड। एमबीए किया, गोल्ड मेडल हासिल किया और मन में एक ही सपना था, बिजनेस, अपनी खुद की कंपनी जो एक दिन शेयर मार्केट में लिस्टेड हो। शेयर मार्केट में उन्होंने कदम रखा, पहले खुद ट्रेडिंग की, फिर सब ब्रोकरशिप ली ताकि ब्रोकरेज भी खुद की जेब में आए। धीरे धीरे पार्टनर जुड़े, पैसा आया और यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लेना शुरू किया। अनुराधा का आरोप है कि जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया वही लोग उनके सिग्नेचर, उनके खाली चेक और उनकी ईमानदारी पर गलत फायदा उठाने लगे। उन्हें कर्जदार दिखाया गया, जबकि हकीकत में पैसा उन्हीं लोगों ने रखा। जब अनुराधा को ये समझ आया और उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए तो दबाव बढ़ा, धमकियां मिली और बदनाम करने की कोशिश शुरू हो गई। जब कोई आम इंसान सिस्टम के पास जाता है तो उम्मीद करता है कि वो पुलिस सुनेगी, जांच होगी, इंसाफ मिलेगा। लेकिन अनुराधा का दावा है कि यहाँ उल्टा हुआ। जिनके पास पहुंची थी उनका रखूस था, उनकी बातें ज्यादा वजनदार मानी गई, शिकायतें की गई, यहाँ तक कि सीएमओ पोर्टल तक पहुंचा गया। लेकिन नतीजा ये हुआ कि मामला सुलझाने के बजाय उलझता चला गया। यहीं से वो दौर शुरू होता है जहां अनुराधा को धीरे धीरे एक विलन की तरह पेश किया जाने लगा। इसी बीच राजस्थान में एक नाम गूंजता है, आनंदपाल सिंह, गैंगस्टर। और यहीं से अफवाहों का तूफान खड़ा होता है। यहाँ कहा जाता है कि अनुराधा आनंदपाल की गैंग से जुड़ी थी, उनसे मदद मांगती थी या उनके लिए काम करती थी। लेकिन अनुराधा साफ शब्दों में इन आरोपों को नकारती है। उनका कहना है कि न तो उन्होंने कभी गैंग ज्वाइन की, न ही कभी ऐसा ऑफर मिला। दरअसल वो सिर्फ एक जमीन बेचना चाहती थी जिसके पेपर्स उनके बिजनेस पार्टनर के पास फंसे हुए थे। उसी दौरान कुछ लैंड माफिया टाइप लोग संपर्क में आए जिनकी कनेक्टिविटी आनंदपाल से थी। बस यहीं से पूरी कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया। अनुराधा मानती है कि उन्होंने एक दो लोगों की लीगल हेल्प जरूर की, लेकिन वो भी कानून के दायरे में रहकर। उनका सवाल सीधा है, अगर कोई निर्दोष है और आप उसे लीगली मदद करते हैं तो क्या वो जुर्म बन जाता है? लेकिन उस वक्त सिस्टम को शायद एक चेहरा चाहिए था, एक कहानी चाहिए थी, एक सनसनी चाहिए थी, और मीडिया को भी। नतीजा ये हुआ कि अनुराधा का नाम लेडी डॉन, रिवॉल्वर रानी जैसे टैग्स के साथ जोड़ दिया गया। 2013 में पहली गिरफ्तारी होती है। आरोप आर्म्स और एक्साइड एक्ट। अनुराधा का दावा है कि न तो हथियार उनके पास थे, न ही शराब, लेकिन गाड़ी में बरामदगी दिखाकर केस बना दिया गया। वो वक्त ऐसा था जब आनंदपाल सिंह की पेशियां चल रही थी और एक महिला का नाम जोड़ देने से खबर और ज्यादा बिकती थी। अनुराधा कहती है कि ये सब सिस्टम का कवर अप था ताकि उनकी शिकायतों को झूठा साबित किया जा सके। यहीं से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। समाज, सिस्टम और यहाँ तक कि अपनों की सलाह भी यही होती है, चुप रहो, समझौता करो और घर बैठो। लेकिन अनुराधा उन लोगों में से नहीं थी। उनका मानना है कि जब संविधान बना है, कानून बना है, तो उसका सहारा लेना गुनाह कैसे हो सकता है? अगर सिस्टम आपकी नहीं सुनता तो या तो आप टूट जाते हैं या फिर बगावत करते हैं। और यहीं से अनुराधा की बगावत की कहानी शुरू हो जाती है। आज भी सवाल वही है, क्या अनुराधा चौधरी सच में वो थी जो उन्हें दिखाया गया, या फिर वो एक ऐसी महिला थी जिसने सिस्टम के सामने सवाल खड़े किए
और बदले में उसे एक लेडी डॉन बना दिया गया। ये कहानी सिर्फ अनुराधा की नहीं है, ये उस सिस्टम की भी कहानी है जो कभी कभी सच और झूठ के बीच की लाइन को खुद ही मिटा देता है। संवाद न्यूज इस सवाल को आपके सामने छोड़ रहा है, फैसला आप कीजिए। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।